हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है एनिमल किंगडम। इसके अंदर हम सबसे पहले दो चीज़ें पढ़ेंगे। एक तो नेम ऑफ फाइलम्स, इसके अंदर 10 से 11 फाइलम आते हैं। तो सारे फाइलम के नाम और नाम, इन सारे फाइलम्स के नाम को याद करने के लिए ट्रिक, ये पढ़ने वाले नेम ऑफ फाइलम के अंदर। दूसरा पढ़ेंगे हम इसमें क्लासिफिकेशन। तो इसके क्लासिफिकेशन बात करें तो इसका क्लासिफिकेशन अलग अलग बेसिस पे किया गया है। जैसे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री या फिर बॉडी कैविटी, सर्कुलेशन, डाइजेशन या फिर डाइजेस्टिव ट्रैक या फिर सेगमेंटेशन या जर्मिनल लेयर। तो 7 से 8 चीज़ों के बेसिस पे इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। तो इसको अलग अलग हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले नेम ऑफ फाइलम पढ़ते हैं। तो जो नेम ऑफ फाइलम है, इसके अंदर सारे फाइलम्स के नाम देखने वाले हैं हम। तो इसके अंदर 11 फाइलम पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहला जो आता है वो आता है पोरीपेरा फाइलम। इसके बाद सीलेंट्रेटा, टीनोपोरा, प्लेटी एलमिनथेज, एस्क एलमिनथेज, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा एंड कोडेटा। अब इसके अंदर मेन चीज जो है वो है इनके नाम, और इनको इसी सीक्वेंस में याद करना है। तो इसके लिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो देखते हैं पोरीफेरा का दूसरा नाम स्पंज भी, इसको स्पंज भी बोलते हैं, या फिर सिलेंट्रेटा वो देखते हैं तो इसको निडेरियन फाइलम भी बोलते हैं, या फिर एस्केलमेंथेज की बात करें तो इनको निमेटोड भी बोलते हैं। तो इनके अदर नाम भी जरूरी है याद रहना। अब इसको इस सीक्वेंस में याद करने के लिए जो ट्रिक है, तो वो ट्रिक देखते हैं। इसकी ट्रिक हो जाएगी पोको चाय पीने आ महक बुला रही है। तो पोरीफेरा में से आ जाएगा पो, सिलेंट्रेटा में से लेंगे को, और टीनोफोरा से हो जाएगा चाय, प्लेटी एलमिंथिस से पीने, और एस्केलमिंथे एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा से हो जाएगा आ। इसके बाद में मोलस्का से हो जाएगा मोलस्का, काइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा, कोडेटा से हो जाएगा महक। तो इसकी ट्रिक हो गई पोको चाय पीने आ महक बुला रही है। तो ये तो हो गया नेम ऑफ फाइलम और इनको याद करने के लिए ट्रिक। अब आगे देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन। इसके क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन सबसे पहले देखेंगे कि क्लासिफिकेशन का जो बेसिस है वो सबसे पहला है कि लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन लेवल का मतलब है कि सबसे पहले क्या चीज डेवलप हुई। सबसे पहले अपन इवोल्यूशन में पढ़ते हैं सेल बनी, उसके बाद में सेल इकट्ठा होकर टिश्यू बने, टिश्यू से फिर मल्टीपल टिश्यू मिलके एक ऑर्गन बनाए, और जब सारे ऑर्गन डेवलप हो गए तो एक से ज़्यादा ऑर्गन हुए तो उन्होंने मिलके एक ऑर्गन सिस्टम बनाया। तो सबसे पहले जब सेल आई तो उसके अंदर कौन कौन से फाइलम आए या फिर उसके अंदर क्या क्या एग्जाम्पल आएंगे। तो सेलुलर लेवल की बात करें तो इसके अंदर एग्जाम्पल आते हैं पोरीफेरा। इसका एक ही एग्जाम्पल है पोरीफेरा फाइलम। इसके बारे में मल्टीपल सेल्स मिलकर बनाते हैं टिश्यू। तो फिर टिश्यू लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन डेवलप हुआ। तो ये किसके अंदर डेवलप हुआ था, इसकी बात करें तो टिश्यू लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिला था सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा में। तो सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा में क्या देखने को मिलता है हमको, टिश्यू लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। और एक और चीज है इस चैप्टर में कि जब भी सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा आएंगे ये दोनों एग्जाम्पल एक साथ आएंगे, कभी भी अलग अलग नहीं आएंगे। जहाँ पे भी एक एग्जाम्पल आएगा मतलब दूसरा भी वही साथ में आएगा। तो याद रखने के लिए आसान है कि जहाँ पे सिलेंट्रेटा वहीं पे टिनोफोरा आएगा। इसके बाद में जब टिश्यू बन गए तो इससे क्या बना, ऑर्गन। अब ऑर्गन की बात करें तो ऑर्गन सिस्टम बॉडी ऑर्गन लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन किस में देखने को मिला था। तो इसकी बात करें तो ये देखने को मिलता है प्लेटी एलमिनथेज में। और इसके बारे में जब ऑर्गन डेवलप हुए तो बहुत सारे ऑर्गन मिलके बनाते हैं एक ऑर्गन सिस्टम। तो ऑर्गन सिस्टम लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है हमको एस्केलमेंथिज, और एस्केलमेंथिज के बाद में कोर्डेटा तक जितने भी फाइलम आते हैं सबके अंदर ऑर्गन सिस्टम का ही बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। तो ये तो हो गया हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ पहला बेसिस कि लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे हमने देखा क्लासिफिकेशन। अब नेक्स्ट बेसिस देखते हैं अपन क्लासिफिकेशन का। अब इसको क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं सिमेट्री। सिमेट्री के बेसिस पे भी इसको 3 चीजों में डिवाइड किया गया है। एक तो एसिमेट्रिकल फाइलम, एसिमेट्रिकल, रेडियल और बायलेटरल। अब एसिमेट्रिकल का मतलब क्या हो जाएगा कि ऐसी शेप जिसको हम किसी भी एक्सिस से काटें वो कभी भी उस प्लेन से जब काटते हैं तो उसके जो दोनों साइड का जो व्यू आता है या फिर स्ट्रक्चर आती है वो कभी भी सिमिलर नहीं होएगी। या फिर बोल सकते हैं कि ऐसी स्ट्रक्चर जिसको हम किसी भी प्लेन से नहीं काट सकते। तो जैसे इसकी बात करें इस एग्जांपल की, तो इसको
अगर इस प्लेन से काटते हैं तो इसके दोनों साइड अलग अलग स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी, अलग अलग व्यू आएगा, तो ये एसिमेट्रिकल हो गया। या फिर यहाँ से काट के देखें इसको, तो इस प्लेन में भी दोनों साइड इसमें अलग अलग स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। तो अगर ऐसी स्ट्रक्चर जिसको किसी भी प्लेन से दो सेम हिस्सों में या फिर दो सेम डिवीजन में नहीं काटा जा सकता, तो उसको बोलते हैं एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। दूसरी आती है रेडियल। रेडियल की बात करें तो जैसे एक सर्कल होता है, उसको किसी भी एक्सिस में काटो, वो हमेशा दोनों साइड सेम स्ट्रक्चर रखेगा या फिर सेम व्यू दिखाएगा। जैसे इसको इस एक्सिस से काटते हैं तो इसके ऊपर की स्ट्रक्चर और नीचे की स्ट्रक्चर दोनों सेम है। या फिर इसको इस एक्सिस से काटते हैं तो इसके इधर का स्ट्रक्चर और इधर की स्ट्रक्चर दोनों साइड सेम देखने को मिलेगी। या फिर इसको इस एक्सिस से काटते हैं तब भी दोनों साइड सेम स्ट्रक्चर रहेगी। तो जब सर्कल को, या फिर समझ सकते हैं इस सर्कल को कहीं से भी कोई से भी एक्सिस से काट लो, हमेशा ये सेम डिवीजन में बटेगा, तो इसको बोलेंगे रेडियल सिमेट्री। अगला आता है बाइलेटरल सिमेट्री। तो बाइलेटरल सिमेट्री क्या होता है कि ऐसी स्ट्रक्चर जिसको हम जब काटेंगे तो वो सिर्फ दो हिस्सों में डिवाइड होगी, यानी कि एक ही एक्सिस या फिर एक ही प्लेन से काट सकते हैं उसको, तो दोनों साइड उसमें सेम स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। लेकिन रेडियस और बायलेटरल फर्क ये है कि रेडियस को हम कितने भी एक्सिस में काटें हमेशा सेम स्ट्रक्चर रहेगी, लेकिन जो बायलेटरल है उसको सिर्फ एक ही प्लेन में काट सकते हैं जब उसमें दोनों साइड सेम स्ट्रक्चर बनेगी। तो ये हो गई बायलेटरल। अब इसके एग्जांपल्स की बात करें तो एसिमेट्रिकल का एग्जांपल हो जाएगा पोरीफेरा फाइलम। रेडियल के हो जाएंगे सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा। यहाँ भी आप देख सकते हैं दोनों एग्जांपल एक साथ आए हैं। और जो बायलेटरल है तो बायलेटरल के अंदर एग्जांपल हो जाएंगे प्लेटी एलिमेंटेस से लेके कोर्डेटा तक, जितने भी फाइलम है सारे आ जाएंगे। तो ये हो गई इसकी सिमेट्री। अब इसमें से जो नीट में बार बार क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है, वो है इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेट्स की सिमेट्री कई बार पूछी गई है और बार बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन, क्योंकि जो इकाइनोडर्मेट है उसके अंदर दोनों सिमेट्री देखने को मिलती है। अगर वो लार्वा स्टेज की बात करें, लार्वा स्टेज पे क्वेश्चन आता है तो उसके अंदर आती है बायलेटरल सिमेट्री। और अगर एडल्ट की बात करें तो एडल्ट के अंदर आ जाएगी रेडियल सिमेट्री। तो इसको याद रखना ही रखना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर दोनों सिमेट्री देखने को मिलती है। इसके लार्वा स्टेज में तो देखने को मिलती है हमको बायलेटरल, और एडल्ट स्टेज में देखने को मिलती है रेडियल सिमेट्री। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन का दूसरा बेसिस हो गया सिमेट्री। क्लासिफिकेशन का नेक्स्ट बेसिस है वो है सिलोम। सिलोम के बेसिस पे इनको डिवाइड किया गया है तीन डिवीजन के अंदर। एक तो आते हैं एसिलोमेट, एक आते हैं सूडोसिलोमेट और एक आते हैं सिलोमेट। तो सबसे पहले समझते हैं सिलोम क्या होता है। तो सिलोम क्या होता है कि बॉडी के अंदर होती है एक एलिमेंट्री कैनल, अपने अंदर एलिमेंट्री कैनल, और एक होती है बॉडी वॉल। तो एलिमेंट्री कैनल और बॉडी वॉल के बीच का जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं हम बॉडी कैविटी। तो बॉडी कैविटी क्या हो गया, एलिमेंट्री कैनल एंड बॉडी वॉल के बीच का स्पेस, इसी को बोलेंगे हम बॉडी कैविटी। और अगर इस बॉडी कैविटी को मीजोडर्मल लेयर कवर करती है, अंडरलाइन करती है, इसको अगर बॉडी कैविटी मीजोडर्मल लेयर से अंडरलाइन है तो बॉडी कैविटी प्लस मीजोडर्मल लेयर दोनों मिलके बना देंगे सिलोम। अगर बॉडी कैविटी मीजोडर्मल लेयर से अंडरलाइन है तो इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे सिलोम। अब ये भी तीन डिवीजन में हम डिवाइड करते हैं इसको। एक तरह के एनिमल है जो एसिलोमेट है, एक सूडोसिलोमेट है, एक सिलोमेट है। तीनों में फर्क क्या है, एसिलोमेट की बात करें तो एसिलोमेट में ए का मतलब एब्सेंस और सिलोमेट का मतलब सिलोम। तो ऐसे एनिमल जिसके अंदर सिलोम एब्सेंस है तो उनको बोलेंगे हम एसिलोमेट। अब एसिलोमेट है इनके अंदर क्या एब्सेंट है, सिलोम, या फिर बोल सकते हैं इसके अंदर बॉडी कैविटी एब्सेंट होती है। और सूडोसिलोमेट और सिलोमेट में क्या डिफरेंस है, तो सूडोसिलोमेट क्या है, सूडो मतलब फॉल्स स्ट्रक्चर है, सिलोमेट सिलोम, सिलोम तो है लेकिन ट्रू नहीं है। तो इसका क्या मतलब हो गया कि बॉडी कैविटी तो प्रेजेंट है बट जो मीजोडर्मल लेयर है वो एब्सेंट है। तो अगर ऐसे एनिमल जिनके अंदर बॉडी कैविटी प्रेजेंट है लेकिन मीजोडर्मल लेयर एब्सेंट है तो उनको बोलेंगे सूडोसिलोमेट। और सिलोमेट की बात करें, सिलोमेट का मतलब हो जाएगा इसके अंदर बॉडी कैविटी भी है और मीजोडर्मल लेयर दोनों प्रेजेंट है, यानी इस तरह की स्ट्रक्चर है, तो उसको बोलेंगे सिलोमेट एनिमल। अब इसके एग्जांपल्स की बात करें तो एसिलोमेट के एग्जांपल्स हो जाएंगे प्लेटी हेलमिंथेज, सूडोसिलोमेट के एग्जांपल हो जाएंगे एस्क हेलमिंथेज, और सिलोमेट के एग्जांपल हो जाएंगे एनिलिडा कोर्डेटा। अब इसमें हमारा नेक्स्ट आता है सर्कुलेशन के टाइप के बेसिस पे अगर क्लासिफिकेशन को देखा जाए तो सर्कुलेशन दो टाइप का हो सकता है एनिमल्स के अंदर, एक तो ओपन टाइप, एक क्लोज टाइप।
अब ओपन टाइप किसके अंदर मिलता है और क्लोज टाइप किसके अंदर मिलता है, तो इसका एग्जांपल देखते हैं। ओपन टाइप की बात करें तो ओपन टाइप सर्कुलेशन मिलता है हेमिकोडेट्स, इकाइनोडर्मेट्स, मोलस्का और आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा के अंदर भी जो नॉन सेफेलोपोड्स आर्थ्रोपोड होते हैं उनके अंदर ओपन टाइप देखने को मिलता है। तो इसके एग्जांपल सब याद कैसे करेंगे, तो इसके लिए ट्रिक हो जाएगी हैमा। हैमा में एच से हेमिकोडेट, ई से इकाइनोडर्मेट, एम से मोलस्का एंड ए से आर्थ्रोपोड। तो ये तो हो गया ओपन टाइप सर्कुलेशन। इसके अलावा क्लोज टाइप सर्कुलेशन की बात करें तो क्लोज टाइप सर्कुलेशन किसमें मिलता है, तो क्लोज टाइप सर्कुलेशन मिलता है एनिलिडा, कोर्डेटा और आर्थ्रोपोड्स। आर्थ्रोपोड्स में भी कौन से आर्थ्रोपोड में, सिपेलोपोड्स के अंदर। तो इसकी ट्रिक अपन वैसे तो याद हो जाएंगे, अगर फिर भी ट्रिक के देखें तो एसी। एसी कहाँ लगाते हैं अपन, बंद रूम में, तो बंद रूम से याद रहेगा क्लोज। तो क्लोज टाइप सर्कुलेशन किसके अंदर मिलेगा, एसी के अंदर। ए से एनिलिड, ए से आर्थ्रोपोड और सी से कोर्डेट, सी से सिपेलोपोड। तो ये हो गया अपना सर्कुलेशन के टाइप के बेसिस पे एनिमल किंगडम का क्लासिफिकेशन। अब इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, वो आता है हार्ट के ऊपर, कि हार्ट भी कौन सी तरह का हो सकता है। एक तो न्यूरोजेनिक हार्ट होता है, एक मायोजेनिक हार्ट होता है। मायोजेनिक नाम से पता लग रहा है, मायो मतलब मसल्स और न्यूरो मतलब न्यूरॉन्स। तो मायोजेनिक हार्ट किसके अंदर देखने को मिलता है और न्यूरोजेनिक हार्ट किसके अंदर देखने को मिलता है, इस पर सीधा एमसीक्यू आ सकता है। तो न्यूरोजेनिक हार्ट की बात करें तो ये एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा के अंदर देखने को मिलता है। इसके अलावा मायोजेनिक हार्ट की बात करें तो ये मोलस्का और वर्टिब्रेटा के अंदर देखने को मिल सकता है। तो ये हो गया हमारे सर्कुलेशन के टाइप के बेसिस पे क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट हो जाएगा हमारे डाइजेशन के बेसिस पे क्लासिफिकेशन। तो डाइजेशन के बेसिस पे क्लासिफिकेशन बात करें तो एक हो जाता है इंट्रासेलुलर, एक हो जाता है एक्स्ट्रासेलुलर। इंट्रासेलुलर नाम से पता लग रहा है, इंट्रा मतलब इनसाइड, सेलुलर मतलब सेल। तो इनसाइड द सेल अगर डाइजेशन इनसाइड द सेल हो रहा है, मतलब सेल के अंदर डाइजेशन हो रहा है, तो उसको बोलेंगे इंट्रासेलुलर। तो ऐसे एनिमल जिसके अंदर इंट्रासेलुलर या फिर सेल के इनसाइड डाइजेशन हो रहा है उनको बोलेंगे इंट्रासेलुलर एनिमल। इसके एग्जांपल्स की बात करें, इसका एग्जांपल में आ जाएंगे पोरीफेरा फाइलम के सारे एग्जांपल। तो ये हो गया हमारा इंट्रासेलुलर डाइजेशन। इसके अलावा एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन की बात करें तो एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन जिस नाम से पता लग रहा है, एक्स्ट्रा मतलब आउटसाइड, सेलुलर मतलब सेल, आउटसाइड द सेल। ऐसे एनिमल जिनके अंदर डाइजेशन आउटसाइड द सेल चल रहा हो, या फिर हम बोल सकते हैं डाइजेशन अकर्स इन डाइजेस्टिव ट्रैक या फिर आउटसाइड द सेल, तो इन एनिमल्स को बोलेंगे एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन एनिमल। इसके एग्जांपल्स की बात करूँ तो इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे प्लेटीहेल्मिन्थस फाइलम, और इससे आगे कोर्डेटा तक जितने भी फाइलम है उनके सारे एग्जांपल एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन के अंदर आ जाएंगे। तो ये हो गया हमारे डाइजेशन के बेसिस पे क्लासिफिकेशन। इसके अलावा आगे बात करें डाइजेस्टिव ट्रैक। डाइजेस्टिव ट्रैक के बेसिस पे पढ़ते हैं आगे क्लासिफिकेशन। तो इसके अंदर भी दो तरह के होते हैं, एक तो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक, एक कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक। इनकम्प्लीट जैसे डाइजेस्टिव ट्रैक की बात करें तो डाइजेस्टिव ट्रैक हम सबको पता है कि एलिमेंट्री जो कैनाल है माउथ से लेकर एनस तक, इसको बोलते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक। अब इनकम्प्लीट है, इसका मतलब ये कंप्लीट नहीं है। तो इनकम्प्लीट का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, इसका मतलब है कि इसमें केवल सिंगल ओपनिंग है, ओनली माउथ होता है, एनएस यहाँ पे एब्सेंट होता है, तो इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक। इसके एग्जांपल्स की बात करें तो इसके एग्जांपल्स में आ जाएंगे सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थस। यहाँ भी अपन देख सकते हैं सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा साथ में आए, तो ये हर जगह साथ में आएंगे। तो इसके एग्जांपल हो गए सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा और प्लेटीहेल्मिन्थस फाइलम। इसके अलावा कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक की बात करें तो कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक में नाम से पता लग रहा है कि डाइजेस्टिव ट्रैक कंप्लीट है, यानी माउथ से लेकर एनस तक है। इसके अंदर दो ओपनिंग होती है, एक माउथ एक एनस। इसके एग्जांपल्स की बात करें तो एस्केल्मेंथिस से लेकर कोर्डेटा तक जितने भी फाइलम है सारे आ जाएंगे कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक वाले एग्जाम्पल्स के अंदर। अब इसके बाद जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे नेट में बार बार पूछा जाता है वो है कि ऐसे कौन से फाइलम है जिनके अंदर इंटरसेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर दोनों टाइप का डाइजेशन देखने को मिलता है। तो वो है सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा, ये दोनों साथ में आए यहाँ भी। तो हर जगह जहाँ भी आए ये एक साथ ही आएंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ बार बार नेट में रिपीट होता है कि सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा में जो डाइजेशन है वो दोनों टाइप का मिलता है, इंटरसेलुलर भी और एक्स्ट्रासेलुलर भी। तो ये हो गया हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक के बेसिस पे क्लासिफिकेशन। सेगमेंटेशन के बेसिस पे क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो सेगमेंटेशन होता है क्या है, सेगमेंटेशन नाम से पता लग रहा है, सेगमेंट मतलब कि ऐसे एनिमल जिनकी बॉडी छोटे छोटे सेगमेंट से मिलकर बनी हुई है, या फिर बोल सकते हैं उनकी बॉडी है वो मतलब सॉरी बॉडी इसको बोल सकते हैं बॉडी इज डिवाइडेड इनटू रिपीटिंग सेगमेंट। जैसे हम केचुए की बात करें तो बहुत सारे सेगमेंट से मिलके उसकी पूरी बॉडी बनी होती है, तो छोटे छोटे सेगमेंट मिलके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो उसको बोलते हैं सेगमेंटेशन। अब इसके एग्जांपल्स की बात करें तो इसका एग्जांपल बोल सकते हैं, इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर किस किस में देखने को मिलता है। तो इसके एग्जांपल हो जाएंगे एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा
और कोर डेटा। इनके अंदर क्या देखने को मिलता है, ट्रू सेगमेंटेशन देखने को मिलता है। तो ये हो गया सेगमेंटेशन के बेसिस पे क्लासिफिकेशन। अब हमारा लास्ट देखते हैं जर्मिनल लेयर के बेसिस के ऊपर क्लासिफिकेशन। तो जर्मिनल लेयर के ऊपर क्लासिफिकेशन बात करें तो ये होता है दो तरह का, एक तो डिप्लोब्लास्टिक, एक ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब इसको पढ़ने से पहले ये पता होना चाहिए जर्मिनल लेयर कितनी होती है अपनी बॉडी के अंदर। तीन होती है, एक एक्टोडर्म, एक एंडोडर्म, एक मीजोडर्म। ये तीन जर्मिनल लेयर होती है, इनसे मिलके हमारी बॉडी बनती है। या फिर बोल सकते हैं कि जो एम्ब्रायो होता है उससे जो फीटर डेवलप होता है वो इन तीनों लेयर से मिलकर बनता है। ये तीनों लेयर ही सारे ऑर्गन वगैरह डेवलप कराती है। तो जर्मिनल लेयर की बात करें तो इसके अंदर दो तरह का डिवीजन होता है, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल और ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। अब डिप्लोब्लास्टिक एनिमल कब बोलेंगे और ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल कब बोलेंगे, तो इसके अंदर डिप्लोब्लास्टिक की बात करें तो अगर बॉडी के अंदर दो लेयर आती है, दो जर्म लेयर है, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। यहाँ पे मीजो लेयर एब्सेंट होती है, मीजो डर्म की जगह यहाँ पे प्रेजेंट होती है एक और लेयर होती है जो जिसको बोलते हैं मीजोगिलिया। ये एक्चुअली कोई जर्म लेयर नहीं होती, अलग से एक लेयर होती है। तो इसके अंदर क्या है, दो जर्म लेयर है टोटल, मेजोगिलिया कोई जर्म लेयर नहीं है, इसलिए यहाँ पे अगर दो जर्म लेयर है तो डिप्लोब्लास्टिक बोलेंगे इसको। और अगर तीनों जर्म लेयर है, एक्टोडर्म, मेजोडर्म और एंडोडर्म, तीनों जर्म लेयर प्रेजेंट है, तो ऐसे एनिमल को बोलेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। तो ये हो गया हमारे डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। अब इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो डिप्लोब्लास्टिक के एग्जाम्पल्स हो जाएंगे पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा। यहाँ पे भी सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा दोनों एक साथ आए हैं, तो पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा ये एग्जाम्पल हो जाएंगे डिप्लोब्लास्टिक जर्मिनल लेयर के एग्जांपल। इसके अलावा ट्रिप्लोब्लास्टिक जर्मिनल लेयर के एग्जांपल्स की बात करें तो यहाँ पे आ जाएंगे प्लेटीहेल्मिन्थिस से लेके कोर्डेटा तक जितने भी फाइलम है सारे के सारे आ जाएंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक जर्मिनल लेयर क्लासिफिकेशन के अंदर। तो ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन, एनिमल किंगडम का पूरा क्लासिफिकेशन यहाँ पे खत्म होता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके अलावा अगर के नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके अलावा अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।